दोस्तों, मेरा नाम शुभम है और यह मेरी एकदम सच्ची घटना है। मैं एक इंजीनियर हूँ। मैंने कुछ सालों पहले अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और अब एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ और इस समय मुंबई में रहता हूँ। दोस्तों, मुझे अक्सर कंपनी की तरफ से विदेशों पर टूर के लिए भेजा जाता है। दोस्तों, ये कहानी मेरी और श्रेया की है और वो एक गृहिणी थी और वो बहुत पढ़ी लिखी थी। उन्होंने एमबीए किया हुआ था और उनकी उम्र 37 साल की है। उनकी एक बेटी भी है। श्रेया के पति एक बैंक में जनरल मैनेजर हैं और श्रेया उन दिनों वसी में रहती थी, जो कि अब नई मुंबई में आता है। श्रेया की शादी को लगभग 15 साल हो गए थे। उनके पति हमेशा ऑफिस के काम में ही व्यस्त रहते थे, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में सेक्स बिल्कुल ख़त्म सा हो गया था और श्रेया के पति को सेक्स में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। फिर दूसरी तरफ श्रेया का बहुत मन करता था कि वो अपने पति के साथ सेक्स करे। वैसे श्रेया एक संस्कारी औरत थी। उसने आज तक कभी भी अपने पति के अलावा किसी के साथ सेक्स नहीं किया था, लेकिन उनको अब सेक्स की कहानियाँ पढ़ने की आदत सी लग गई थी, जिसकी वजह से वो अब बहुत सी सेक्स कहानियाँ पढ़ती और उनके अंदर एक प्यास सी जगती थी और जो बुझाई नहीं बुझती थी। और उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो कभी किसी के साथ अफेयर करेंगी। उनके पति थे जो कभी सेक्स के लिए तैयार ही नहीं होते थे। सेक्स तो बहुत दूर की बात थी। वो एक दूसरे को आपस में किस तक नहीं करते थे और यह सभी बातें श्रेया ने मुझे चैट पर बताई थी। श्रेया को रात भर सेक्स कहानी पढ़ने की एक आदत सी लग गई थी, तो उनको अब कहानियाँ पढ़े बिना नींद भी नहीं आती थी और उनका पूरा बदन चलता रहता था और वो अधिकतर समय दोपहर 3 बजे से सुबह 3 बजे ही सोती थी और उन्हें 6 बजे अपनी बेटी को स्कूल भेजने के लिए सुबह मजबूरी में जल्दी उठना पड़ता था। ऐसे हर रोज़ उठने की वजह से श्रेया को हाई बीपी की परेशानी हो गई और जिस दिन श्रेया को इस बात का पता चला तो उस दिन से उसने अपनी दिनचर्या ठीक करने का ख्याल किया। उसने निर्णय किया कि अब वो अपनी प्यास को कंट्रोल करेगी, लेकिन वो उस काम को पूरी तरह से करने में असफल हो रही। अपनी परेशानी के बारे में वो किसी से बात भी नहीं कर पा रही थी। उसने आखिरकार समझ लिया कि सेक्स की भूख इंसान की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है और इसे कंट्रोल कर पाना नामुमकिन है। अब उसने निर्णय किया कि वो किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाएगी, क्योंकि सेक्स की तड़प अब उसके शरीर को भी धीरे धीरे ख़राब कर रही थी। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वो किसके साथ संबंध बनाए और उसको अपनी बदनामी का बहुत डर था और उस काम की वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। और फिर उसने अपने फेसबुक पर मुझसे बहुत सी चैटिंग की और मैंने अपने बारे में उसे बताया। उसने यह सारी जानकारी मुझे चैट पर ही बताई। हम दिन में 2-3 घंटे आपस में चैट करते रहते थे। मुझे उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा लगा। फिर करीब 1-2 सप्ताह तक चैट करने के बाद हम दोनों को एक दूसरे पर पूरी तरह से विश्वास हो गया। अब हम एक दूसरे के पास अपने फ़ोटो भी भेजने और शेयर करने लगे। फ़ोटो देखकर उनको और मुझे पता चल गया कि हम दोनों एकदम अच्छे लोग हैं। और फिर जैसे कि मैंने आपको बताया, हम दोनों ही नई मुंबई में रहते थे। फिर एक दिन हम दोनों ने आखिरकार निर्णय कर लिया कि अब हम एक दूसरे से मिलेंगे। दोस्तों, मैं सबसे पहले आप सभी को श्रेया के बारे में बताता हूँ। वो बहुत ही सुंदर और सुडौल शरीर वाली महिला थी। उसकी हाइट 5 फीट थी। उनका फिगर 36, 34, 38 था और बूब्स दिखने में बहुत बड़े थे, लेकिन थोड़ा नीचे की तरफ झुके हुए थे। उनका रंग एकदम गोरा था और उनके होंठ एकदम हल्के गुलाबी कलर के थे। पीछे का आकार बहुत बड़ा था। आकार बड़े होने की वजह से सब कुछ बाहर तक दिखता रहता था। उनका एक कातिलाना फिगर था। अब मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं 5 फीट 9 इंच लंबा हूँ, अच्छा बदन, और मैंने श्रेया से मिलने से पहले सिर्फ एक ही बार सेक्स किया था अपनी ज़िंदगी में। फिर श्रेया ने मुझे अपना टाइम लिया और बताया। मेरे बहुत कहने पर आखिरकार वो मेरे साथ सेक्स करने को मान गई। उसका मुझसे सबसे बड़ा वादा यह था कि मैं कभी उसके साथ धोखा न करूं और किसी को भी ना कहूं, कुछ ना बताऊं और उसके पीछे ज़बरदस्ती ना पड़ूं। और मुझसे चैट करते करते उसने भी अब समझ लिया कि मेरे लिए उसकी और अपनी इज्जत बहुत महत्वपूर्ण थी और उसकी बदनामी से मेरे ऑफिस में मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। फिर मैं भी उसकी सभी बातों को अब पूरी तरह से मान गया था। श्रेया एक सीधी सादी लेडी है और जिसकी बहुत इज्जत है और हमने चैटिंग पर अपने मोबाइल नंबर्स भी एक दूसरे को दे दिए थे और हमने फिर फ़ोन पर बहुत सारी बातें भी की और करीब 3 सप्ताह तक ऐसे ही बात करने के बाद हमने अपने मिलने का निर्णय ले लिया। अब हम एक दूसरे पर पूरा विश्वास करने लगे थे। हमारी मिलने की जगह का निर्णय भी श्रेया ने ही किया।
कुछ दूरी पर स्टेशन के पास एक रेस्टोरेंट में उन्होंने मुझसे मिलने को कहा और एकदम ठीक टाइम पर मैं वहाँ पहुँच गया। अब मैं वहाँ पर उनका इंतज़ार करने लगा और करीब 15 से 20 मिनट इंतज़ार करने के बाद श्रेया वहाँ पर आ गई। उसने एक काली कलर की साड़ी पहनी थी और बाल एकदम खुले किए हुए थे और थोड़ा सा मेकअप किया हुआ था। वो साड़ी थोड़ी सी जालीदार थी, जिसकी वजह से उनके बूब्स अलग ही बड़े आकार के दिख रहे थे, लेकिन थोड़ी सी भी छाती नहीं दिख रही थी। और दूर से देखते ही हमने एक दूसरे को पहचान लिया, क्योंकि हमारे मिलने से पहले हमने एक दूसरे के फ़ोटो बहुत बार देख लिए थे। अब हम दोनों पहली बार किसी से ऐसे मिल रहे थे। वो बार बार मुझे देखकर स्माइल कर रही थी। उसने मुझसे कहा कि तुम तो बहुत अच्छे दिखते हो और तुमने अपनी बॉडी भी बहुत अच्छी बना रखी है। फिर मुझे उनकी यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई और फिर मैंने भी उनसे सबसे पहले धन्यवाद कहा और उसको बाद में कहा कि आप भी बहुत हॉट लग रही हो। हमने करीब 30 मिनट तक आपस में गप्पे मारे और साथ में लंच किया। अब हम एक दूसरे से बातें करते हुए आपस में बहुत खुलकर बात करने लगे थे। कुछ देर बातें हंसी मजाक करने के बाद तुरंत श्रेया ने मुझसे कहा कि अब हम जल्दी से सेक्स का प्रोग्राम करते हैं, तुम इस काम के लिए कोई सही जगह बताओ। फिर मैंने बोला कि मेरे घर से सुरक्षित और कोई जगह नहीं है और मैं 7वें मंजिल पर एक बड़े फ्लैट में अकेला ही रहता हूँ, जिसकी वजह से हमें भी कोई कुछ नहीं कहने वाला। लेकिन उसे थोड़ा सा डर महसूस हो रहा था और वो बोल रही थी कि यार पहली बार कहीं किसी होटल में चलते हैं। दोस्तों, आगे की कहानी दूसरे पार्ट। आप सबको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।